बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी शहजादों ने वो कर दिखाया है जिसके लिए बड़े अरसे से जो है वो कोशिश की जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो ये फितना उल हिंदुस्तान है उसका खात्मा अब शुरू हो चुका है। नाज़रीन, बलूचिस्तान की आवाम दहशत गर्दों की हलाकत के बाद इस वक्त सड़कों पे आ चुकी है और वहां पे पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और BLA के भारत के परचम जलाए जा रहे हैं जो कि गारों से मिले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे फितने के पीछे भारत मुकम्मल तौर पे खुद मौजूद था। इसकी तमाम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि अमेरिका में खड़े होकर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बयान दिया कि अगर हमें जो है वो मारा गया या हमारे ऊपर हमला किया या हमें अपनी सलामती का खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को लेकर तबाह जो है वो डूबेंगे। जिसके बाद नाज़रीन भारत को लूज मोशन लग चुके हैं। मीडिया के ऊपर एक ही बात हो रही है कि देखें कितना गैर जिम्मेदाराना बयान। और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जुबान बोलने वाले यूट्यूबर जो कि बाहर के ममालिक में बैठकर बहुत ज्यादा बकवासबाजियां हमेशा करते होते हैं, उनको बड़ी आग लगी है और उन्होंने उसके ऊपर नई नई स्टोरियां बिल्ड करना शुरू कर दी है। ये क्या हुआ था। लेकिन ये तमाम तरह डिटेल नाज़रीन अभी सामने आई है ना, तो भारत को बड़ा आराम हो गया। नाज़रीन, भारत ने अभी 2 दिन पहले भी कहा जी कि हम पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जल्दी अटैक करने वाले हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो बंद ही नहीं हुआ है। तो अभी आइए आपको सिंदूर तो सही तरह से लगाएंगे। सूरत हाल ये है कि नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मौके पे जो चौका लगाया है इसने भारत की नींदें हराम करके रख दी हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के भारतीय मीडिया के ऊपर और कोई बात ही नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही है कि देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, गैर जिम्मेदाराना एटमी ताकत है। ये देखें कि आसिम मुनीर जो है वो यहाँ तक कि पेंटागन का एक साबिक ऑफिसर है, उसने कहा ये तो उसामा बिन लादेन की तरह बात कर रहे हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने बयान किसके लिए दिया है, भारत के लिए दिया है। हमारा दुनिया से क्या लेना देना, हमारी दुनिया से क्या दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर जो कीड़ा है जो रोजाना तुम्हें तंग करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो। ये जनाब मोदी ने कहा जी कि मैंने फौज को फ्री हैंड दे दिया है, जहां पे चाहे जहां जब दिल चाहे वो टारगेट करें। ये और कभी ये कहता है जी कि कोई भी हमला होता है भारत में उसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक करेंगे। कभी कहता है जी ब्रह्मोस मिसाइलों से हम तबाह कर देंगे। और तो और नाज़रीन सोशल मीडिया पे हवास बाख्ता अब पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं जनरल बख्शी को। वो जनरल बख्शी क्या कह रहा है, कहता है पाकिस्तान के हमने 18 तैयारे तबाह किए। कल एक खातून इनकी साबिक फौजी एहलकार आई और उसने कहा कि ये जो मैं हैरान हूं कि एयर चीफ ने कैसे जो है वो इतने तैयारों की बात की है, 5 तैयारों की, हमने तो 12 तैयारे तबाह किए। तो वो ज्यादा उसने कह दी कि चलो ठीक है उनकी बात ही मान लेते हैं। यानी बेवकूफी की इंतहा है। जनरल बख्शी क्या कह रहा है, कहता 18 तैयारे तबाह किए हमने, 11 एयर बेसेस तबाह की, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके दरवाजे तबाह कर दिए हैं और वहां पे इस वक्त ताबकारी फैली हुई है। यानी आप यूं कह लीजिए कि जैसे फिस्तायत के दौरे पड़ते हैं ना इन लोगों को, वो इस वक्त सूरत हाल है। अलबत्ता जनरल साहब के बयान ने एक दफा इनकी यूं कह लीजिए कि हर चीज खुश्क करके रख दी है और अंदाजा इनको हो चुका है जो इन्हें बार बार कीड़ा तंग कर रहा था हमला करने के हवाले से, वो अब बड़े सुकून में आ गया। क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इन्हें जवाब दिया है ना, पाकिस्तान इससे ज्यादा ताकत से इनको जवाब दे सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आर्मी चीफ की जानिब से जो बयान दिया गया उसके बाद अमेरिका की जानिब से ये कहना है जी कि काउंटर टेररिज्म और ये जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके खिलाफ और उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ निमटने में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उछल रहे हैं जी कि वो साबिक पेंटागन के एक ऑफिसर हैं और वहां पे लाजमी बात है भारत की भी लॉबिंग होती है और उसकी जानिब से बयान दिया जाए आर्मी चीफ पाकिस्तान के जो है उन के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो भी कंफर्म नहीं है कि वो क्लियर नहीं है कि, लेकिन भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो इसको टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर और दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा जगह दी गई कि जी ये देखें अमेरिका ने कहा है कि इसको जो है वो पाबंदी लगाई जाए। तो अदरवाइज तो अमेरिका जो है वो तो अगर इसी तरह से वो कोई रिटायर्ड बंदा ये कह देता है कि भारत जो है वो दुनिया की गैर जिम्मेदार तरीन एटमी ताकत है, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी बात मान के भारत के ऊपर तो फिर पाबंदी लग जानी चाहिए। तो ये चीजें नाज़रीन कुछ नहीं। अब एक और मैंने देखी है कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर क्या होता है कि जो अमिताभ बच्चन है वो अब क्या कर रहा है कि वो
कर्नल सोफिया कुरैशी है, उसके बाद मोमिका सिंह है। तो इस तरह की वो खवातीन जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय फौज की, उनको बुलाया है और वो कहते हैं जी पाकिस्तान को जवाब देना बड़ा जरूरी हो गया था, इसका इलाज ये बनता है। मुझे लतीफा यहाँ पे याद आ गया, एक बंदा था तो वो ना घर जाता है किसी के, तो उसकी बीवी जो है ना मतलब दोस्त होता है, तो वो जाता है उसके घर ना मिलने के लिए, तो अंदर से दरवाजा बंद होता है, दरवाजा नॉक करता है वो, तो क्या होता है कि अंदर उसकी बीवी जो है ना उसे मार रही होती है, तो जब वो मारती है तो वो नीचे चारपाई के नीचे घुस जाता है। तो थोड़ी देर के बाद आता है ना, तो सांस फूला होता है, दरवाजा बजता है, तो वो कहती है तुम्हारा दोस्त आया, तो वो निकलता है, पहले तो निकल नहीं रहा था खौफ से, निकलता है बाहर, तो आके ना तो उसके बाद कपड़े झाड़ता है ना, तो वो कहता है क्या हुआ, कहता लड़ाई हुई है एना ना हुए थे, चैन बंद ही नहीं। तो वो अब क्या कर रहा है, आके मोमिका सिंह का एक वो ट्रेलर इन्होंने जारी किया कि पाकिस्तान रोजाना हमें धमकियां देता था, इतना तो करना बनता था हमारा। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इनकी तसल्ली की है, अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने कहा है ना जी, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर अमेरिका ये समझता है तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को डिनाई करके दिखाए कि उसने कहा जी कि इनके 5 तारे गिरे, उसने कहा जी कि इनके जो है वो मोदी ने मुझे फोन करके कहा कि हमारी जान बचाओ और पाकिस्तान को जंगबंदी पे जो है वो करो, और हमने फोन करके जंगबंदी करवाई है। कल भी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान दिया गया है कि जी ये बार बार फोन करने के बाद हमने पाकिस्तान को फोन करके जंगबंदी के लिए जो है वो कायल किया था। तो ये इस वक्त नाज़रीन इनकी सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी जानिब इनको तकलीफ ये है कि इनके जो दहशतगर्द थे, जिनको मुकम्मल ये फुली स्पॉन्सर्ड और फुली फंडेड इनके दहशतगर्द ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव थे, उनके ऊपर पाकिस्तान ने कारी वार कर दिया है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर उनको नाज़रीन नुकसान पहुंच रहा है। और जो बलूचिस्तान की अवाम है वो अब भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रही है। सब जलाली परचम जो है वो नाज़रीन इस वक्त बलूचिस्तान में जगह जगह पे लगे हुए हैं और दहशत गर्दों को गारों में घुस घुस कर निशान इबरत बनाया जा रहा है। नाज़रीन वहां पे जितनी भी चीजें निकल रही हैं मेड इन इंडिया, और उसमें सैटेलाइट फोन्स हैं इनके, उसके बाद जो वहां पे इवन के भारत के, और उसके बाद इनके झंडे जो BLA के हैं वो निकले हैं, और वो जो सामने आए तो लोगों ने इनके और उनके मुश्तरका तौर पे झंडों को आग लगाई है कि दहशत गर्दों की कोई जरूरत नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का परचम है और यही जिंदाबाद है हमेशा, और दुश्मन की तमाम तर साजिशें इस वक्त नाकाम हो रही हैं। और यही तकलीफ भारत को चैन से बैठने नहीं दे रही कि हमने तो सोचा था कि चलो अब सरहदों के ऊपर तो हमने जो खाना था वो खा लिया, अब जो है वो पाकिस्तान को इधर जवाब देते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि उस पर अटैक करो। और नाज़रीन एक और सगे दहन दरीदा मैं कहूँगा, किसी पढ़े लिखे बंदे से तर्जमा करवा लीजिएगा, ये जो मिथुन चक्रवर्ती है ये अब इसने एक बयान दिया है। एक्चुअली नाज़रीन इनकी सोच जो है ना वो बहुत छोटी है, घटिया सोच है, छोटे दिमाग है, सारी जिंदगी गाय का पेशाब पीने वाले और गाय का गोबर खाने वाली कौम है। तो आप अंदाजा लगाएं कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो बयान दे रहा है, वो जी हम एक डैम बनाएंगे, उसमें इतने जो है ना 124 करोड़ जो है वो पेशाब करेंगे तो पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगा। पेशाब तो तुम्हारी अकल पे करना चाहिए, उसी के अंदर पेशाब घुसा हुआ है। एक्चुअली तुम लोगों की जो है ना वो अकल इस चीज से आगे जाती ही नहीं है। तुम लोग पेशाब पीना, पेशाब खाना और गाय का गोबर खाना, यही तुम्हारी नेचर है। और गोबर में से, गंद में से बदबू यानी है, वहां से कोई जो है वो अच्छी चीज तो निकल नहीं सकती। तो जिसके अंदर गोबर गया हो, पेशाब गया हो, तो वो मुंह से क्या करेगा, वो करेगा तो यही चीजें बाहर निकलेंगी। और ये गुफ्तगू इसकी आप देखें कि ये बॉलीवुड स्टाइल अब इन्होंने भारतीयों ने अपनाना शुरू कर दी है। तो कुछ अक्ल से काम लो, कुछ होश के नाखून लो कि किस तरह के जो है वो ड्रामे कर रहे हो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो, अगर हारे हो तो फिर हार को तस्लीम करना चाहिए। ये क्रिकेट के मैदान में भी अपनी औकात दिखाते और यहाँ पे भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की चीज इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।